जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IN क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करने आए हैं, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस विज्ञान क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम्स 2026 और 27। जो हमारे प्यारे साथी हैं जो कक्षा 10 की साइंस की कह सकते हैं तैयारी करना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हम पूरा तैयारी कराएंगे साथियों। अभी हमने शुरुआती बैच स्टार्ट किया है। इसमें आप लोगों को पूरा कंटेंट दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, खुद पढ़ाएंगे साथी, आप टेंशन मत करिए। और जो हमारे साथी अगर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम यूट्यूब में कह सकते हैं कि मैथ भी अच्छे से स्टार्ट किए हैं। मैथ 3 चैप्टर्स तक कंप्लीट हो चुका है मैथ्स, और चौथा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक साथियों। जो भी जिसको जिसको अगर आना चाहता है वो हमारे साथ तो आ जाएगा। आज सुबह कितने बजे? आज सुबह सुबह कह सकते हैं कि 5, आज सुबह 5 बजे आ सकते हैं। क्लास कह सकते हैं कि चैप्टर्स 1 का क्या होगा, वन शॉट। चैप्टर 1 का हम पूरा वन शॉट कवर अप करेंगे साथियों, ठीक है। इसमें अच्छे से हम पूरा डिस्कस करेंगे, अच्छे से हम इसमें डिस्कस करेंगे। वन शॉट में बहुत बेहतरीन तरीकों से आपको बताया जाएगा। तो देर ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राजा देखो यहाँ पास हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। आज हम साथी यहाँ एक कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए इकट्ठा हुए हैं। किसके लिए? आज हम यहाँ देखेंगे प्रकाश। हमने देखो पहला लेक्चर में हमने देख लिया था प्रकाश के बारे में, ठीक है। पूरा प्रकाश के बारे में अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण के बारे में देखेंगे। प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या क्या हमारे पास हैं, ठीक है। ठीक, तो आ जाओ यहाँ पास देखेंगे। यहाँ पास सबसे पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कह सकते हैं कि फिर से थोड़ा सा इधर रिकवर कर लेते हैं जो हमने पीछे रिवाइज किया था, पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा सा प्रकाश के बारे में थोड़ा और नॉलेज हम कर लेते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पास देखो, यहाँ पास हमारे पास क्या है, ये क्या प्रकाश, ये प्रकाश। अगर हम यहाँ इस प्रकार के बारे में थोड़ा सा और कह सकते हैं कि डेमो कह सकते हैं कि डेमो क्या, इसमें थोड़ा सा और इसका विस्तार रूप कह सकते हैं। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको हम आज थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पास अगर हम बात करें ये, तो कह सकते हैं प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और क्या है प्रकाश? और क्या है प्रकाश साथी, आप लोग बताइए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो चाल होती है, क्या साथी? प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से कह सकते हैं, बेहतरीन से थोड़ा सा जाने, तो इसमें देखो अगर हम यहाँ पास देखना चाहें तो जो कहता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पास आ जाएगा। देखो यहाँ पास थोड़ा सा अगर हम कवर करें तो 3 लगा कर कितने 0 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 है, ठीक है। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। फिर से एक बार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। कहने का मतलब हुआ 30 करोड़ क्या है, 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। एक कह सकते हैं कि 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि क्या है, 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड। कह सकते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती साथी, एक सेकेंड में 30 करोड़ किलोमीटर तय कर लेता है। एक सेकेंड में जो प्रकाश होता है 3 करोड़ किलोमीटर दूरी तय कर लेता है एक सेकेंड में। अब आप लोग सोचो, हमको चलने के लिए कुछ सेकेंड चाहिए, फाल बढ़ाने के लिए कुछ क्या चाहिए, कुछ सेकेंड चाहिए, और कुछ दूर और चलने के लिए कुछ मिनट चाहिए। तो यहाँ पास क्या होता है,
प्रकाश देखो आप समझ सकते हो इतनी स्पीड से जो प्रकाश है इतना स्पीड से गति करता है, गमन करता है, कह सकते हैं इतना स्पीड से प्रकाश की चाल होती है 30 करोड़ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश 1 सेकेंड में तय करता है साथी। ठीक है, अब यहाँ पास आ जाओ, ये थोड़ा हम जाना। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या आ जाएगी, तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग, देखो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि जो तरंग दैर्घ्य होती है ऐसे चलती है। देखो जो तरंग दैर्घ्य होती है कैसे चलती है साथी, ऐसे तरंग दैर्घ्य ऐसे चलती है। ये जो यहाँ पास जो पॉइंट मिलता है, ये जो पॉइंट्स और ये जो पॉइंट, इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, विक्षोभ बोलते हैं। क्या साथी बोलते हैं, विक्षोभ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पास देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे ही क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। इसे ही क्या बोलते हैं, तरंग, इसे ही बोलते हैं साथी तरंग दैर्घ्य। और तरंग दैर्घ्य किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तरंग दैर्घ्य किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो अर्थात हम देखें तो लेमडा का मात्रक क्या होता है साथियों, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। समझ गए, लेमडा का मात्रक क्या होता है, मीटर। और तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तरंग दैर्घ्य की मीनिंग कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं तरंग दैर्घ्य को, वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पास देखो ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास आ जाओ, अगर से यहाँ पास देखें, ये हमारे पास क्या होता है, ए, इसको जानते हो, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। अगर हम यहाँ पास बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम से बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम से बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और यहाँ पास थोड़ा सा और देखते हैं, बेसिक कह सकते हैं कि जो एंगस्ट्रॉम होता है साथी वो क्या होता है, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है साथी। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास देखा तो यहाँ पास जो तरंग दैर्घ्य होती है साथियों, आपको अब यहाँ पास देखो हम तरंग दैर्घ्य बता रहे हैं। ठीक है, जो तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से क्या होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कहीं कहीं आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा बुक में, और कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक आपको देखने को साथी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पास तरंग दैर्घ्य के बारे में जान गए। अब यहाँ पास हम देखेंगे, अब यहाँ पास आ जाओ, ये लो। ठीक है, अब यहाँ पास अगर आओगे, ठीक है, अब अगर हम यहाँ पास अगर हम बात करें तो देखो प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। और क्या करता है प्रकाश, और देखो क्या कर सकता है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक, और यहाँ पास लिख लो, हाँ, और यहाँ पास लिखो कि जो हमारे पास आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि ध्वनि के बारे में, क्या है ध्वनि। जो ध्वनि होती है साथियों, अगर हम ध्वनि के बारे में बात करें, जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ें हमारी जा रही है, जो आप तक हमारी आवाज़ें जो सुनाई दे रही है, वो क्या है, ध्वनि जो है एक कण के रूप में चलती है।
ध्वनि क्या चलती है, एक कणों के रूप में। कैसे, आओ जानते हैं। देखो हम बता रहे हैं, जो ध्वनि होती है, ध्वनि चलने के लिए साथ ही एक माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या, माध्यम की। कैसे, देखो हम बता रहे हैं, जो ध्वनि होती है साथियों, ध्वनि चलने के लिए एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, मतलब कहने का मतलब हुआ, जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या है, कणों के रूप में चलती है। कणों से टकरा कर तब जाकर वो हमारी आंखों, तब वो जाकर हमारी क्या, कानों तक सुनाई देती है ध्वनि। ठीक है, इतना समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ क्या सर जी, कि जो ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा प्रकाश में होता है क्या साथी, ऐसा प्रकाश में बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगला पॉइंट वही लिखेंगे कि यहाँ पास लिखेंगे कि प्रकाश को कह सकते हैं कि गमन करने के लिए, क्या है, प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पास इसको अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो इसका हम इरेज कर दें। ठीक है, इसका हम इरेज करें। ठीक है, ये लो, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है साथी। और यहाँ पास क्या लिखेंगे, प्रकाश एक संवेदना, प्रकाश क्या है, प्रकाश संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश क्या उत्पन्न करता है, संवेदना उत्पन्न करता है हमारी आंखों में। इसी के कारण से हमको कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे, वस्तुएं, प्रकाश के वस्तुएं, प्रकाश के वजह से वस्तुओं को यहाँ पास लिख दो कि प्रकाश के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश के कारण से हमें वस्तु क्या दिखाई देती है। और यहाँ पास एक और पॉइंट लिख लो, यहाँ पास एक और पॉइंट ये लिख लो कि यहाँ पास आ जाएगा, हाँ यहाँ पास पॉइंट आएगा। देखो हम बता रहे हैं, जो पॉइंट आएगा, कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है एक पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम में आसानी से गमन करता है। और प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं करता। अब अगर पारदर्शी माध्यम की बात करें, पारदर्शी माध्यम जैसे हमारे पास कांच और वायु, कांच और वायु में जो प्रकाश होता है वो आसानी से चला जाएगा और चला भी आएगा। ठीक है, और जो अपारदर्शी माध्यम होता है, जैसे हमारे पास अपारदर्शी माध्यम में आ जाएगा जैसे लोहा, लकड़ी, इन सब चीजों में प्रकाश नहीं जा सकता। हाँ एक मिनट, हाँ ऐसे जा सकता है प्रकाश अगर कहीं भी लकड़ी में छिद्र हो, कह सकते हैं छेद हो। अगर लकड़ी में छेद है तो प्रकाश वहां से क्रॉस करके निकल जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमारे पास, मान लो ये क्या है, एक लकड़ी है। देखो मान लो ये हमारे पास क्या है, कॉफी है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, एक ठोस है। ठोस मतलब लकड़ी है, सपोज दैट मान लो एक लकड़ी है। ठीक है, अगर इसमें हम प्रकाश मारेंगे तो टकराएगी, लेकिन इस पार नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि निकलेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक ठोस है। ठोस में प्रकाश नहीं निकलेगी। हाँ कब निकलेगी, अगर इसी में छोटे छोटे कह सकते हैं छिद्र हो, मतलब छेद हो, तो अगर प्रकाश मारेंगे तो अगर उस छेद में प्रकाश पड़ जाएगा तो इस बार क्या है, प्रकाश आसानी से निकल आएगा साथी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पास वही लिखेंगे कि जो प्रकाश होता है पारदर्शी, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में से
गुजर सकता है। प्रकाश क्या है? पारदर्शी माध्यम में से गुजर सकता है। कह सकते हैं कि प्रकाश के बारे में थोड़ा हमने क्या पढ़ लिया, मोटा मोटा अच्छे से हमने जान लिया। ये थोड़ा प्रकाश के बारे में है। अब हम देखेंगे जो आज हम इस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या देखेंगे, कह सकते हैं उसको क्या देखेंगे, नाम है उसका प्रकाश के गुण। क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण। यहाँ पास लिख दो। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे साथी? प्रकाश के गुण। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथी? इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके गुण अगर हम बात करें तो इसके गुण साथी बहुत ढेर सारे हैं। अगर से लिखना है तो हम लिखवा दे रहे हैं, कुछ 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं, उसी को लिखवा दे रहे हैं। बाकी आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग उसी में से देख लेना। नहीं तो अगर आप लोग हमारे कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल में लिंक हमारे पास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाइएगा, टेलीग्राम चैनल में हमारे पास जुड़ जाइएगा। अगर आप लोग चाहते हो इसका पूरा नोट्स हम दें तो आपको हम अपने हाथों से हैंड राइटिंग नोट्स इसमें प्रोवाइड करा देंगे साथी, ठीक है? कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। तो अब हम देखेंगे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पास देखो प्रकाश के गुण। अगर हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो यहाँ पास पहला नंबर लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे कि कह सकते हैं कि प्रकाश एक स्वयं अदृश्य, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य होता है तथा इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती, हमें क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं, पहला हमने देखा। अब यहाँ पास आ जाओ, यहाँ पास हम देखेंगे दूसरा, देखेंगे यहाँ पास क्या देखेंगे, पॉइंट नंबर दूसरा। फर्स्ट नंबर देखा, पॉइंट नंबर दूसरा क्या देखेंगे कि जो प्रकाश होता है साथी, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक क्या सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारे पास लिखो। देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है तथा
निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पास लिखो चौथा पॉइंट चौथा नंबर क्या है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लिख सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवा पॉइंट लिखो, इसमें नंबर आप लोग डालते रहो। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे? पांचवा पॉइंट क्या है? प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में जैसे पारदर्शी माध्यम जैसे क्या हो जाएगा? कांच कामा वायु आदि मतलब और ढेर सारे हो सकते हैं। कांच कामा वायु आदि में से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों में जैसे, यहाँ पर क्या लिखो? जैसे अपारदर्शी माध्यमों जैसे क्या हो जाएगा? लोहा लकड़ी क्या हो जाएगा? लोहा लकड़ी आदि में से नहीं गुजर सकता। लोहा लकड़ी में से नहीं गुजर सकता। ठीक है, ये हमने देखा। ये हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट तक हमने इसमें कवर अप किया प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गए गुण के। अगर गुण की बात करें तो इसके गुण बहुत ढेर सारे हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी बुक होगी, आप लोग उसमें देख लेना। नहीं, बस आप लोग अगर कहीं पेपर में जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रकाश के गुण लिखिए, तो सिर्फ तुमको 1 से 2 गुण याद कर लेना है, बस उसी को लिख देना है। अगर तुमको ये चीज याद रहेगा, ये जो मैंने बेसिक कह सकते हैं इसका निचोड़, इस चीज का निचोड़ मैंने ये बताया, अगर ये चीज याद रहेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको प्रकाश की गुण को याद करने की जरूरत ही नहीं। अगर ये याद है, इसी में से सब कुछ आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब सिंपल। अब यहाँ पास थोड़ा सा और एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वो चीज क्या है? यहाँ पास देखो, सपोज दैट आप मानो, ठीक है, आप मानो कि यहाँ पास क्या है, कह सकते हो कि यहाँ पास एक टार्च हमने लिया और एक क्या है, एक टार्च है। ठीक है, एक क्या है, एक टार्च है। अब यहाँ पास क्या एक वस्तु रखी है, ये रखी हुई है कांच। ये क्या रखी हुई है? कांच रखी हुई है। और यहाँ पास एक वस्तु क्या रखी हुई है, कह सकते हैं यहाँ पास इसमें भरा हुआ है जल, एक ग्लास रखा हुआ है, कह सकते हैं जल। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, इसे मान लो आप सिलेंडर अर्थात गैस। क्या है? गैस, इसे मान लो गैस। और यहाँ पास क्या है?
सपोज आप मतलब रियलाइज करना, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्या है यहाँ पास, मान लो निर्वात है, क्या साथी, निर्वात है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ से हम जब जैसे यहाँ से हम प्रकाश मारेंगे, ऐसे जैसे हम यहाँ से प्रकाश मारेंगे तो ये जो कांच है यहाँ से प्रकाश निकलेगी, यहाँ से प्रकाश निकलेगी और यहाँ भी जाएगी और यहाँ भी जाएगी, ठीक है, और यहाँ भी जाएगी। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, आपको कुछ दिखा होगा कि जो हमने प्रकाश यहाँ से कांच से स्टार्ट किया मारना, कांच में थोड़ा सा प्रकाश गई, जल में थोड़ा और ज्यादा गई, गैस में थोड़ा और ज्यादा, और निर्वात में और ज्यादा दिखी हमको, ठीक है। तो यहाँ पास कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है साथियों, निर्वात में सबसे ज्यादा किस में होती है साथियों, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और अगर कम की बात करें, प्रकाश कम की अगर से बात करें, ध्यान समझो, प्रकाश कम किस में होती है, कांच में। देखो ध्यान सुनो, मैं सबसे कम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं प्रकाश कम किस में होती है, सबसे कम नहीं बोल रहा हूं। अगर सबसे कम की बात करूंगा तो किस में हो जाएगी, हीरे में। सबसे कम की जो प्रकाश की चाल अगर बोलूंगा तो किस में हो जाएगी, हीरे में। तो यहाँ पास ध्यान समझना, यहाँ पास मैं बोल रहा हूँ प्रकाश कम किस में होगी, कांच में। ओके, अब यहाँ पास देखो जो हमारे पास बनेगा, कह सकते हैं कि जो कांच है, कांच में प्रकाश की चाल थोड़ा कम, जल में थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, गैस में थोड़ा और ज्यादा, और निर्वात में सबसे ज्यादा। कहने का मतलब हुआ क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत मतलब सबसे ज्यादा, गैस में थोड़ा कम, जल में थोड़ा उससे कम, और कांच में थोड़ा और कम। तो यहाँ पास जो हमारे पास बनेगा साथियों, चाल का जो क्रम हो जाएगा, ध्यान समझो, जो चाल का साथी जो क्रम हमारे पास निकल के आएगा, क्या हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, और क्या हो जाएगा, निर्वात। तो कहने का मतलब हुआ ये हमारे पास इसका क्या कंसेप्ट निकल के आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछ ले तो निर्वात में प्रकाश की चाल किस में सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन दे देगा। देखो सवाल कैसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेगा सवाल, कैसे पूछेगा कि कहेगा कि बताइए निम्नलिखित में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है। सबसे ज्यादा अगर पूछे, अगर आपके पास ऑप्शन ए दे देगा ठोस, ऑप्शन बी दे देगा द्रव, ऑप्शन सी दे देगा गैस, ऑप्शन डी दे देगा निर्वात, तो आप लोग यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो कि हाँ, कि सर हमको बताए थे सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होती है, निर्वात में। तो आप लोग क्या है, निर्वात में टिक लगा के चले आओगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो यह ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम में घुमा कर साथियों पूछ लेते हैं, और हम लोग उसे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहते हैं साथियों, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो हर चीज कंसेप्ट क्लियर होगा साथी, ठीक है। और मैं एकदम एक एक कंसेप्ट क्लियर करके आपको बताऊंगा साथी, ठीक है। तो यहाँ पास आप समझ सकते हैं, निर्वात में प्रकाश के साथ सबसे ज्यादा, गैस में थोड़ा कम, द्रव में और थोड़ा कम, ठोस में और थोड़ा कम, ठीक है। अगर से यहाँ पास पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन फिर से एक बार अगर और क्वेश्चन पूछे कि कह सकते हैं कि प्रकाश की जो चाल होती है सबसे कम किस में होती है, अगर सबसे कम पूछ ले, सबसे कम पूछ ले, अगर ऑप्शन में ये सब सारी चीजें हो, ठीक है, ठोस द्रव गैस, अगर तीनों चारों चीजें हैं, तो आप लोग किस में ऑप्शन टिक मार के आओगे, ठोस में, क्योंकि ठोस में प्रकाश की चाल कम होती है। अगर इसके दर पर, द्रव के दर पर कुछ दूसरा दे दे, द्रव की दर पर कुछ दूसरा दे दे, मान लो हीरा दे दे, ठीक है, और ऑप्शन ऐसे दे दिया ए और बी, और सी नंबर गैस, और डी, सी नंबर क्या है गैस, और डी नंबर कह सकते हैं
निर्वात, तो आपकी इसमें मार्क क्या होगी, ए और बी में, क्योंकि ए में क्या है ठोस और बी में क्या है हीरा। तो ये दोनों ऑप्शंस ऐसे क्लियर आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस घुमाकर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है साथियों, ठीक है। तो बस आपके लिए यहीं तक था साथियों आज का लेक्चर। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर आई है तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि सर हमको आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। आप लोग कमेंट करके जाना साथियों, तभी तो हम जान पाएंगे कि कौन साथी हमारा क्लास देख रहा है कौन नहीं साथियों, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। और अगर आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।